जो अपने सगे बीमार दादा को चुनाव जीतने के लिए रात को 11 बजे एक बीमार दादा को 90 साल के दादा को हॉस्पिटल से उठा के जेल भेज देते हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या सहन कर पाएंगे? वो क्या दीपेंद्र हुड्डा को सहन कर पाएंगे? और इनकी तो राजनीति इसी बेस पे रही है। ये कभी भी दूसरे नेता को उभरता हुआ नहीं देख सकते। आज इनके हर बात में, हर भाषण में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते हैं। ये आज जो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है इस परिवार की। ये आम करके जब भी कोई व्यक्ति या जब भी कोई लड़का राजनीति में ऊपर उठता है, ये उसे दबाने का प्रयास करते हैं। और ये जाहिर आज दिग्विजय चौटाला की बातों से जाहिर हो रहा है। ये चाहे आप जयप्रकाश जी को उठा लो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, आप चाहे आनंद सिंह दांगी को ले लीजिए, एक आम घर से निकल के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। आज भगवान की इसमें आशीर्वाद से चलो ये कि वो दुनिया में नहीं है, तेजी मान जी, उनके ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कराने का काम किया। कर्ण सिंह दलाल के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कराने का काम किया। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा, इन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मजबूती से, विपक्ष के नेता जब से 5 साल से हैं, वो मैं पिछली बात तो नहीं करूंगा, 5 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार खड़ी की है। राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस ने कड़ी चुनौती दी और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ लग करके उसे मजबूत करने का काम किया। दिग्विजय चौटाला जी की घर की पार्टी है जेजेपी, वो कह भी रहे हैं कि हमारी तो घर की पार्टी है। अगर मैं बात करूं, दिग्विजय चौटाला जी खुद जो जेजेपी में है, उनके पिता तो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बड़ा भाई उप मुख्यमंत्री है, जेजेपी में थे, उनकी माता विधायक थी और वो खुद एक इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे। इस मोह को आप क्या नाम दोगे? जहां घर में 4 आदमी, चारों के पास कोई ना कोई पद हो और वो लोग भी सवाल उठाते हैं पुत्र मोह के ऊपर। रही बात राज की, नैन साहब, लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं होती जी। चुनाव हुआ 2024 का, नो डाउट कांग्रेस की लहर थी, नो डाउट कुछ कमियां हमसे रही, हो सकता है हमारे संघर्ष में कमी रही हो, हम दोबारा से दुगनी मेहनत करेंगे। हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी रही हो, उस कमियों को हम दूर करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहां जो जनता जनार्दन चाहती है, वह जनता का फैसला था। या इस बार जो वोटों की गिनती है, 6 तारीख को वोट बढ़े, 7 तारीख को वोट बढ़े, तो उससे ईवीएम के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है जी। उसकी वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। लेकिन ये तो लोकतंत्र में फैसला हुआ ना। जो लोग सुबह 11 बजे तक ये कह रहे थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेस की 70 सीटें आ रही हैं, मतलब तो ये है कि पूरी दुनिया को ये लग रहा था हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सुबह 11 बजे तक, 8 तारीख की गिनती के सुबह 11 बजे तक सब यही बोल रहे थे जी। लेकिन नतीजा आया और कांग्रेस 37 पे रुक गई। जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये तो चुनाव में ये लोग कह रहे थे कि कांग्रेस विकल्प नहीं है, जेजेपी विकल्प है, आप हमें वोट दीजिए। डबवाली में ये व्यक्ति अपने लोगों से ये कह रहे थे, दिग्विजय चौटाला जी जो बात कर रहे हैं, कि कांग्रेस के वोटर को टारगेट करो, चाहे पैसे में किसी भी तरीके से टूटे तो सिर्फ कांग्रेस के वोट को तोड़ने का काम करो, क्योंकि जेजेपी विकल्प है। अब ये हालांकि बहुत बड़ी सच्चाई है कि जेजेपी को लोगों ने केवल हराया नहीं, रिजेक्ट कर दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक सीट 90 में से ऐसी नहीं है जहां जेजेपी दूसरे नंबर पे आई हो। 1% वोट जेजेपी का नहीं आया हरियाणा में। और राज की मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यही दिग्विजय चौटाला जी थे जिन्होंने 2016 में 5 अगस्त को ये एक इनसो का कार्यक्रम करते हैं। उस इनसो के कार्यक्रम में, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2013 से, बड़ी करीब से मेरे जैसे हजारों नौजवान आपको ये बात कह देंगे कि हाँ ऐसा होता था। ये अपने इनसो के कार्यक्रमों से अभय सिंह चौटाला जी, जो जिनके साथ सीनियर नेतागण थे, विधायक थे, सबको अपमानित करने लग गए थे। और इन्होंने मन बना लिया था
जब इनको लगने लग गया ना कि भाई आईएनएलडी और बसपा की लहर है प्रदेश में और सरकार बनने जा रही है और अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन जाएंगे तुम्हारे, 2019 का बता रहे हैं, 2019 का, 2018 का, तो तुम्हारे पल्ले कुछ रहेगा नहीं। तो इन्होंने साजिश के तहत राज पार्टी और परिवार को तोड़ दिया। अब बात यह भी आती है, जो अपने सगे चाचा को सहन नहीं कर पाया, जो अपने सगे बीमार दादा को चुनाव जीतने के लिए रात को 11 बजे एक बीमार दादा को, 90 साल के दादा को हॉस्पिटल से उठा के जेल भेज देते हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या सहन कर पाएंगे?